नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। 9 बज गए। मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त भूकंप आ गया है। जी हां, वसूली कांड, परमवीर सिंह और सचिन वाजे का विवाद महाराष्ट्र सरकार को दिल्ली से मुंबई तक घेरता जा रहा है। आपको बता दें कि हम थोड़ी ही देर बाद इसी मसले पर बीजेपी नेताओं का जत्था राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जा रहा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें देशमुख पर आरोपों की जांच की मांग है। उधर मुंबई में महासंकट पर महाबैठकों का दौर जारी है। कल रात सीएम उद्धव ठाकरे से अनिल देशमुख मिले तो कांग्रेस को भी हालात पर मंथन करना पड़ा। तो हमको बता दें कि इस वक्त क्या क्या हो रहा है। देखिए, वसूली मामले की सीबीआई जांच की मांग, आज जो याचिका दायर की गई है, इस याचिका में परमवीर सिंह की याचिका में यह बात कही गई है कि वसूली मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के आरोप है। ये खुद परमवीर सिंह ने भी ये आरोप लगाए हैं। आपको हम बता दें कि सबूत नष्ट किए जाने का अंदेशा भी है। खुद परमवीर सिंह ने यह बात भी कही है और इसी को लेकर पूरा विवाद जो है वो छिड़ा है। खुद का तबादला रद्द करने की मांग, क्योंकि पुलिस कमिश्नर के पोस्ट से परमवीर सिंह को हटा दिया गया और अपने तबादले को रद्द करने की मांग भी की गई है। तो महाराष्ट्र में सीबीआई जांच की इजाजत नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से अपील। तो ये एक बड़ी खबर है और इस पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। आपको हम बता दें, परमवीर सिंह के अलावा एक और मसला है जिसको लेकर अब कल क्या कुछ हुआ। देखिए, मुंबई में राज्यपाल से बीजेपी नेताओं की मुलाकात, ये बीजेपी नेताओं की रणनीति है। बीजेपी की रणनीति के आगे इस पूरे मसले पर क्या कुछ होना है। इसके अलावा आपको बता दें, दिल्ली में परमवीर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। साथ ही मुंबई में कल जो है देर रात मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अनिल देशमुख पहुंचे थे और पहली बार उस चिट्ठी को लेकर बहुत संभव मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, जिसको लेकर ये सारा बवाल मचा है। कांग्रेस में भी हालात को लेकर मीटिंग मंथन चल रही है। मुंबई में दिल्ली आए फडणवीस, क्योंकि कल ही दिल्ली आए हैं और सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की। उद्धव और देशमुख के बीच क्या बात हुई? अपने गृह मंत्री की सफाई उद्धव को कबूल है? क्या उद्धव ने अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे दी? मंगलवार रात महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का काफिला सीएम उद्धव के दरवाजे पर पहुंचा। देशमुख पर लगे आरोपों के बाद सीएम उद्धव ठाकरे के साथ ये उनकी पहली मुलाकात थी। जाहिर है, इस मुलाकात के मकसद यही मुद्दे थे जिनसे महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हो रही है। लेकिन मुलाकात में क्या बात हुई, ये कोई बताने को तैयार नहीं। बहरहाल अनिल देशमुख अपनी सफाई में वीडियो पर वीडियो जारी किए जा रहे हैं। मंगलवार को भी उन्होंने ऐसा ही एक बयान जारी किया। लेकिन आंकड़ों और दस्तावेजों की जंग में पवार और देशमुख बीजेपी से 19 पड़ रहे हैं। देशमुख सफाई बाद में दे पाते हैं, बीजेपी की खुफिया टीम कागज पहले निकाल पाती है। ऐसा ही कागज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो 15 फरवरी को देशमुख के एक चार्टर्ड प्लेन के जरिए नागपुर से मुंबई सफर का है। इधर टिकट सामने आया, उधर बीजेपी ने शरद पवार के उस अंदाजे बयान को निशाना बना लिया जिसमें उन्होंने देशमुख की पैरवी की। नागपूर येथील माझ्या हॉस्पिटलमध्ये राहण्याच्या दरम्यान आणि मुंबईमधील माझ्या होम क्वारंटाईनच्या दरम्यान मी अनेकदा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठका किंवा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी था। महाराष्ट्र में मित्रों जो हो रहा है वो विकास नहीं है, वो वसूली है। ये महा लूट अगाड़ी है। अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया कि महा वसूली अगाड़ी भी है। शरद पवार जी, कृपया करके देश को आप ये ज्ञान दे कि ऐसा क्या दबाव था कि आपको गलत तथ्यों के आधार पर अपने गृह राज्य मंत्री को डिफेंड करना पड़ा, गृह मंत्री को डिफेंड करना पड़ा महाराष्ट्र सरकार के। उद्धव ठाकरे की सरकार शासन का नैतिक अधिकार खो चुकी है। यह सिर्फ वसूली की महाअघाड़ी है, उत्तरदायित्व और शासन की नहीं है। शर्म करनी चाहिए उनको। हमें क्या, जो हादसा हुआ उसकी इंक्वायरी तो आप एनआईए कर रही है ना, आपकी एजेंसी कर रही है। प्रकाश जावड़ेकर ने भी मांग की मुख्यमंत्री, वो कुछ भी कहे तो हम उसके ऊपर जवाब देने की आवश्यकता है क्या?
सरकार को बदनाम करने का काम और महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते आए हैं। परमवीर जी भी बोल रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए पूरे मसले पर। परमवीर की जांच हो पहले, उसके ऊपर अनूप डांगे ने जो इल्जाम लगाए, पूर्व कमिश्नर जूलियस रिबेरो ने जो इल्जाम लगाए, उनके ऊपर खास करके आईपीएस खोपड़े साहब ने जो इल्जाम लगाए, अच्छा ये सारे इल्जाम डायरी में नोट डाउन है। बीजेपी ने घेरा तो देशमुख की सफाई को मजबूर हो गए। सामने आकर कहना पड़ा कि वो मुंबई में ही होम क्वारंटीन थे। 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं, और जिसके बारे में जानकारी अगर हासिल करनी है तो बहुत आसान है। एक और कागज जो उद्धव सरकार को परेशान कर रहा है वो है पूर्व इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की टॉप सीक्रेट चिट्ठी जो अब सार्वजनिक हो गई है। पिछले साल लिखी गई इसी चिट्ठी से ट्रांसफर पोस्टिंग के दलाली रैकेट का खुलासा हुआ था, लेकिन गाज दलालों पर गिरने की बजाय रश्मि शुक्ला पर ही गिर गई। ये जो इंटरसेप्शंस किए नियम के अनुसार और रिपोर्ट जो तैयार की, ये रिपोर्ट तैयार करना आपकी गलती है, क्योंकि इसमें जो लोग लिप्त हैं वे सारे के सारे लोग इसके कारण एक्सपोज होते हैं। हमें लगता है ये सारे षड्यंत्रकारी रिपोर्ट भी है और रश्मि शुक्ला जी ने किसी का भी फोन परमिशन लेके टैप नहीं किया। इलीगल फोन टैपिंग करने का काम वे करती थी, उसी के आधार पे निराधार रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। लेकिन जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तो रश्मि शुक्ला इलीगली सारे नेताओं के फोन टैप कर रही थी, उसकी भी जानकारी सरकार के पास है। दो चिट्ठियों से घिरी उद्धव सरकार के सिर पर आज कोर्ट का हथौड़ा भी लटक रहा है। परमवीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। परमवीर सिंह की दलील है कि महाराष्ट्र में सीबीआई जांच की अनुमति नहीं है, इसीलिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। परमवीर सिंह की अर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगा दी गई है। एक वकील की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया है कि मामला महाराष्ट्र का है, इसीलिए पहले मुंबई हाई कोर्ट जाना चाहिए। शुरुआत हुई थी एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मामले से। गाड़ी में धमाका भले ही ना हुआ हो, लेकिन इस मामले में महाराष्ट्र की सियासत में इतने धमाके कर दिए हैं कि हर तरफ चिंधियां बिखरी नजर आ रही हैं। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। और इस पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता, और अनीशा माथुर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। सबसे पहले मुस्तफा आपसे जानना चाहेंगे दो बड़ी खबर मुंबई से। पहली बड़ी खबर ये कि कल रात जो मीटिंग हुई है उसको लेकर आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे अब बीजेपी नेताओं की अगली रणनीति वहां पर क्या है। राज्यपाल से आज मुलाकात होनी है, कब मुलाकात होगी, कितने बजे निकलेंगे? 9:15 बजे वो टाइम होगा जब बीजेपी के लीडर, स्टेट लीडर्स चंद्रकांत पाटिल लीड कर रहे होंगे और वो गवर्नर से मुलाकात करेंगे। बीजेपी को जो लोग हैं वो लोग जो भी महाराष्ट्र में चल रहा है, चाहे वो सचिन वजे की केस की बात हो या फिर परमवीर सिंह के लेटर की बात हो, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। उस मीटिंग में गवर्नर का क्या रिएक्शन होता है ये तो जो मीटिंग खत्म होने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन बीजेपी इन सारी मुद्दों को लेकर राजनीतिक तौर से भी बहुत आक्रामक है। उनका प्रेशर कंटिन्यूस स्टेट गवर्नमेंट पर बना हुआ है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट पर भी ये दबाव है कि वो जल्द से जल्द एक्शन ले। अभी तक अनिल देशमुख को रिजाइन करने के लिए तो नहीं कहा गया है, लेकिन आगे चलकर ये कहानी क्या मोड़ लेती है और किस तरीके का दबाव या कौन सी नई चीज सामने आती है ये अभी कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, अनीशा के पास चलते हैं। अनीशा, आपसे जानना चाहेंगे आज काफी अहम फैसला, सुनवाई आज होनी है सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह की याचिका पर। कितने बजे ये सुनवाई होने वाली है? देखिए श्वेता, सुनवाई तो 12 बजे से पहले आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो याचिका में परमवीर सिंह ने बातें उठाई है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 3 बातें उठाई है, 3 मुद्दे उठाए। एक तो ये कि उनका जो तबादला हुआ है वो गलत हुआ है। वो इनफैक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने ये अनिल देशमुख के खिलाफ जो आरोप थे उनको चीफ मिनिस्टर तक और सरकार तक पहुंचाया, इसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए उनका इलीगल तबादला हुआ है जो रूल्स के खिलाफ है, इसलिए उसके तबादले पर
स्टे लगाया जाए। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला उठाया था रश्मि शुक्ला ने, उस पर भी, और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सचिन वाजे और ऑफिशियल्स को बुलाकर घर पे अनिल देशमुख ने कहा कि 100 करोड़ रुपया महीना हमको आमदनी चाहिए, उस बारे में भी सीबीआई जांच मांगी है। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि प्रोटेक्शन होनी चाहिए उनको भी, और जो एविडेंस है वो भी, जो भी सबूत है वो डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए। तो और इन सब बातों पर जस्टिस संजय किशन कौल और सुभाष रेड्डी की पीठ आज सुनवाई करेगी। अब देखते हैं कोर्ट क्या कहती है। बिल्कुल अनीशा और मुस्तफा, आगे आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली से मुंबई तक आरोपों के तीर पार्टियों के सियासी तर्कश में तैयार है। रविशंकर प्रसाद गरजे तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के जवाब भी थे। आपको हम बता दें कि लगातार मुंबई में जिस तरह से हलचल तेज हो रही है, महाराष्ट्र सरकार में जिस तरह से खलबली मची है, उसको लेकर अब दोनों पार्टी के नेता आमने सामने हो गए हैं। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? मतलब आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महाराष्ट्र ऐसे बड़े सेंसिटिव स्टेट, मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां पर डीजीपी अपने एक इमीडिएट नंबर 2 जो कि पूरे सीआईडी की हेड है, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भेज रहे हैं सीएम को, बताइए, और कार्रवाई करवाइए। कार्रवाई तो दूर, दोनों इन ईमानदार अफसर्स को पनिश किया गया। ये सारे षड्यंत्रकारी रिपोर्ट भी है, और रश्मि शुक्ला जी ने किसी का भी फोन परमिशन लेके टैप नहीं किया। इलीगल फोन टैपिंग करने का काम वे करती थी। उसी के आधार पे निराधार रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। लेकिन जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी, तो रश्मि शुक्ला इलीगली सारे नेताओं के फोन टैप कर रही थी। उसकी भी जानकारी सरकार के पास है। और महाराष्ट्र के बाद अब बात होगी बिहार की, जहां पर पटना में कल दिखा पुलिस का बल विधानसभा में।